आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 19। विषय है हिंदी, बस की यात्रा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए इस व्यंग रचना का अगला भाग देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नील डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नील से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। मतलब कि वो बस रुकी क्योंकि उसके पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। जब छेद हो गया तो क्या करा, ड्राइवर ने बाल्टी ली और बाल्टी में पूरा पेट्रोल भर दिया और उसमें इंजन में नील डालकर उस बस को चला रहा था। फिर कवि को लगा कि अब ऐसा होगा, बस कंपनी वाले आएंगे और वो उसे अपनी गोद में बिठाएंगे जैसे माँ बिठाती है, और फिर उसमें नील डाल के इस बस को चलाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मतलब कि क्या हो रहा कि बस की रफ्तार बढ़ गई और 15-20 पे पहुंच गई। फिर जो उसने मतलब उसे कि बस जो कवि थे उन्हें बस के किसी भी हिस्से पे यकीन नहीं था। उन्हें लग रहा था कि ब्रेक फेल हो गई, लो अभी स्टीयरिंग टूट जाएगी। अब और बाहर का जो दृश्य था, बाहर का जो मौसम था, बाहर का जो चित्र था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि बाहर पेड़ पौधे थे, पक्षी बैठे हुए थे पेड़ों पे। पर उस टाइम पे उन्हें पेड़ भी दुश्मन लग रहे थे, क्योंकि पेड़ से अगर बस टकरा जाती तो बहुत नुकसान होता, उन्हें भी चोट लग जाती। उन्हें बस ये लगी हुई थी कि मैं तो मर जाता। फिर उसके बाद अगर एक पेड़ चला जाता तो दूसरे पेड़ को देखते थे कि दूसरे पेड़ से ना टकरा जाए। अगर झील आ जाती तो लगता था कि झील में ना गिर जाए बस। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। मतलब कि एक बार फिर बस रुक गई। अचानक से क्या हुआ, बस रुकी और वो ड्राइवर ने बहुत सारे तरीके अपनाए, अपने तरीके अपनाए, लेकिन वो बस नहीं चली। फिर वो कौन सा आंदोलन चालू हो गया, सबने अवज्ञा, जिसमें बस कह रही है मैं नहीं चलूँगा और ड्राइवर कह रहा है चल। ठीक है, और उसमें वही चालू हो गया। तो और कंपनी के हिस्सेदार क्या कह रहे थे, ये तो एकदम फर्स्ट क्लास है, पता नहीं आज इसे क्या हो गया। शीत चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस खड़ी दयनीय लग रही थी। मतलब कि वैसे वो होते हैं ना, दयनीय का मतलब हो गया बेचारी सी। ठीक है, लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी, मीन्स खेद हो रहा था उन्हें कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे थे। पूरा मतलब हम बैठ कर आ रहे थे इस बेचारी के ऊपर। अगर इसका परिणाम हो जाता, मर जाती, तो इस बियाबान में हमें, मतलब इस जो ये बियाबान में सब इस सुनसान में हमें क्या करना पड़ता, अंतिम क्रियाक्रम इसका यहीं पर ही करना पड़ता। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, मतलब खोला होगा और कुछ ठीक करा होगा। बस आगे चली, बस चलने लग पड़ी। उसकी चाल और कम हो गई थी। मतलब 15-20 पे पहुंची, फिर और कम हो गई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वृद्धा की आँखों की ज्योति जाने लगी। और फिर क्या हुआ, चांदनी में रास्ता टटोल कर, मतलब ढूंढ कर वह रेंग रही थी। मतलब अब वो रेंग के चलने लग पड़ी थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब कि उसे क्या कहती, अब तुम निकल जाओ शांति से, हमारी वो उम्र नहीं है, हम आराम से निकल जाएंगे। साइड में खड़ी कर देते थे। तो शब्दार्थ क्या हो गया, एकाएक मीन्स अचानक, उम्मीद मीन्स आशा, रफ्तार मीन्स गति, और
मील मीन्स ना, ये हो गया गज की दूरी, और लुभावना मीन्स मनमोहक या फिर सुंदर, गोता मीन्स डुबकी, तरकीब मीन्स उपाय, शीम मीन्स कमज़ोर, दयनीय मीन्स दयनीय का बेचारी, इसका खेद, प्रमाण का मरना, सुनसान, और अंतिम क्रियाक्रम टोल का मतलब ढूंढना, रेंगना मीन्स बहुत धीरे धीरे चलना। ठीक है, अब प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। बस अचानक रुक क्यों गई, पढ़कर बताइए। ठीक है, तो बस अचानक क्यों रुक गई थी, क्योंकि टंकी में छेद हो गया था, पेट्रोल की टंकी में, है ना। बस एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। क्यों रुके थे, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों। तो लेखक को किस पे भरोसा नहीं था, हमने यहीं पर ही पढ़ा था। जस्ट अ मिनट, अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो, ये रहा। लेखक को आप कैसे लिखोगे, लेखक को किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, ब्रेक फेल हो सकती है, स्टीयरिंग टूट सकती है, और प्रकृति के दृश्य इतने लुभावने थे, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, हरे भरे थे, पक्षी बैठे हुए थे, और क्या हो रहा था, पर उन्हें डर लग रहा था कि कहीं पेड़ टकरा ना जाए। ठीक है, तो ये आप इतना लिख सकते हो आंसर नंबर 2 में। वरना आप यहाँ तक भी लिख सकते हो कि कहीं ब्रेक टूट ना जाए, बस इतना। ठीक है, इतना ही लिख सकते हो। और फिर उसके बाद आते हैं थर्ड वाले पे। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था, क्यों समझ रहा था। अब हम वहाँ से आगे से लिखेंगे कि प्रकृति के दृश्य तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लुभावने थे, हरे भरे पेड़ थे, उसके ऊपर पंछी बैठे हुए थे, लेकिन वो दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि उनसे लग रहा था कहीं पेड़ टकरा ना जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिखोगे। ठीक है, ये आप नहीं लिखोगे, झील वाला नहीं लिखोगे, आप बस यहाँ तक लिखोगे। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला क्या है, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई, अपने शब्दों में लिखिए। तो लिख देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, बस देखने में अत्यधिक पुरानी व खस्ता हालत में थी। यहाँ पर मैं लिख लेना। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह बैठने की हालत में नहीं है, इसलिए लेखक ने उसे विधवा कहा। उसका तो यह भी मानना था कि अगर हम इस प्रकार सवार होंगे तो इसे कष्ट होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। गतिविधि है। लेखक हरिशंकर परसारी द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग है। व्यंग यानी एक जब बातों को सीधे रूप में ना रखकर इस प्रकार घुमा फिराकर कहा जाए कि बात बुरी भी ना लगे और समझ भी आ जाए। ठीक है, तो मतलब एक इनडायरेक्टली बोला गया है। इस पाठ में भी बहुत से वाक्य व्यंग के रूप में कहे गए हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ गई आदि। अब आप इसे और वाक्य ढूंढे लिखिए जिसमें व्यंग हो। ठीक है, तो आप लिखते हैं जस्ट अ मिनट। तो इसमें आप ये लिख सकते हो, सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। सवनीय अवज्ञा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ज्ञा बना लो आप। यहाँ पे ज्ञा नहीं बन पा रहा था मेरे से। ठीक है, ज्ञा ऐसे बना लो। सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, जिसे कोई वैधता थक कर बैठ गई हो, इसलिए अत्यशित करनी पड़ेगी। डरो मत, चलो बस अनुभवी है। ठीक है, ये हो गया आपका इसका आंसर 5th वाले का। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको पसंद आई हो। और थोड़ी बहुत हिंदी में जो भी रही है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इसलिए आप उसे देख लेना। तो और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।